थप्पड़ों से मारते थे और कहते थे आगे से ना घर जाने का नाम लेना और ना रोटी मांगनी। मेरे गले पे ब्लेड रखी गई। किस जगह पे? यहाँ पर ब्लेड रखी थी? हाँ जी। कह रहे थे अगर तुमने कुछ शोर वगैरह मचाया तो हम तुम्हारा गला काट डालेंगे। फिर पिपली पीर ले गए थे। वहाँ पर हमें सिखाते थे कि कैसे लोगों की जेबें काटते हैं। आपने काटी किसी की जेब? कोशिश की थी लेकिन नहीं कटी। खाना देते थे? कभी कभी देते थे और कभी भूखा। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान तहमीना शेख। अब्दुल्ला नाम का बच्चा जिसकी उम्र 7 से 8 साल तकरीबन लगती है दिखने में, ये बच्चा घर से जाता है और घर वापस नहीं आता। 2 दिन गुजर जाते हैं, वालिदैन ढूंढ रहे होते हैं, परेशान होते हैं, गम से निढाल होते हैं, थाने राब्ता करते हैं और एक FIR दर्ज करवाते हैं कि हमारा बच्चा अगवा हो गया है। पुलिस इस पर काम करने का आगाज करती है, अपनी कार्रवाई करती है, तफ्तीश करती है, पॉइंट्स देखती है। तो ये बच्चा अब्दुल्ला जो आपको मेरे साथ इस टाइम बैठा हुआ नजर भी आ रहा है, इससे हम बात भी करेंगे डिटेल के साथ। ये बच्चा थोड़ी सी चालाकी से काम लेता है। अगवाकार का मोबाइल उस पर फोन करता है, अपनी वालिदा को अपने घर बताता है कि मुझे किसी ने अगवा कर लिया है, मैं यहाँ पर हूँ, मुझे बचाइए। आगे क्या होता है? अब्दुल्ला को कहाँ से बाजियाब पुलिस करवाती है और इस तरह के और कई बच्चों को ये गैंग अगवा करता है, इनसे भीख मंगवाता है, इनको जेबें काटने की ट्रेनिंग देता है और फिर इनसे ये काम करवाता है। अब्दुल्ला की तरफ चलते हैं, अब्दुल्ला से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक हो? हाँ जी। अच्छा मुझे बताओ, स्कूल जाते हो? हाँ जी जाती हूँ। कौन सी क्लास में? 5 में 5 में पढ़ते हो? जबरदस्त। कौन सी पोजीशन आती है? मेरी 1 या 2 या 3 आती है बात। माशाल्लाह। अम्मी से ज्यादा प्यार है या अब्बू से? दोनों से बराबर ही करते दोनों से है। ज्यादा प्यार कौन करता है? ज्यादा वालिद करते हैं बाबा। वालिद करते हैं, पापा से अटैचमेंट है ज्यादा। क्या करते हैं पापा? पापा प्यार करते हैं और समझाते हैं हमें कि। बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताओ अब्दुल्ला, आपको कहाँ से इन्होंने पकड़ा था? मुझे यहाँ न्यू अनारकली से पकड़ा था। क्या कर रहे थे आप? मैं बाबा के साथ आया था, बाबा ने ऊपर भेजा कर कारखाने में माल देने के लिए। माल देने के लिए आप ऊपर गए थे? हाँ जी। फिर ऊपर से पकड़ लिया या नीचे आते हुए? नीचे आते हुए मैंने रोटी खाने जा रहा था ना, नाश्ता करने। किसके साथ? अकेला जा रहा था। अकेले जा रहे थे? हाँ जी। तो अकेले तो नहीं जाना चाहिए ना बेटा, पापा के साथ जाना चाहिए था। बाबा आगे काम गए थे ना। तो पापा ने कहा था कि तुम नाश्ता कर लो? नहीं, उनको पता ही नहीं था। उनको नहीं पता था? अच्छा फिर आप नाश्ता करने चले गए? हाँ फिर आगे से ये मिल गए और मुझे कहते थे कि आओ तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम्हें पैसे वगैरह देंगे और तुम्हें घर छोड़ेंगे। मैंने कहा नहीं, तो फिर मेरे गले पे ब्लेड रखी गई। क्या कर दिया? ब्लेड रखती थी। कहाँ पे? गले पे रखती थी। किस जगह पे? यहाँ पर ब्लेड रखी थी? हाँ जी। कह रहे थे अगर तुमने कुछ शोर वगैरह मचाया तो हम तुम्हारा गला काट डालेंगे। तो इसलिए फिर मैं उनके साथ डर गए? हाँ जी। फिर मैं उनके साथ चला गया। उनके साथ चले गए? कहाँ लेकर गए बेटा ये आपको? ये बत्ती चौक क्वार्टर है, वहाँ लेकर गए थे। वहाँ ले जाके और कौन कौन था वहाँ पे? वहाँ मेरे अलावा 2 और बच्चे थे, एक को भेज दिया था और एक मेरे साथ था। ओह अच्छा, 2 और थे और एक आप, 3 हो गए। हाँ जी। वहाँ पे ले जाके क्या किया? वहाँ कमरे में बंद कर दिया था। फिर पिपली पीर ले गए थे। वहाँ पर हमें सिखाते थे कि कैसे लोगों की जेबें काटते हैं और कैसे पैसे ला कर देते हैं। कौन सिखाता था? ये जो मुजरिम है। अच्छा हाँ जी। ये सिखाता था? हाँ जी। आपको सिखाता था ये? हाँ जी। इसको आती थी काटनी? हाँ जी। ये ब्लेड कहाँ रखता था? मुंह में रखता था। फिर आपको आ गई जेब काटनी? नहीं आई? नहीं। आपने काटी किसी की जेब? नहीं। किसी की कोशिश की थी लेकिन नहीं कटी? जेब से पैसे निकाले? नहीं। और जो बाकी बच्चे थे उनके बारे में बताओ। वो भी ऐसे, उन्हें भी ऐसे ही कहा गया था ना, तो उनसे भी नहीं कटी थी। एक तो चला गया था हमारे जाने से पहले, उन्होंने भेज दिया था उसको। कहाँ भेजा था? पता नहीं है, उन्होंने नहीं बताया। नहीं बताया? नहीं। अच्छा। एक और मेरे साथ था अली रजा, उसका नाम। उससे क्या बातें होती थी आपकी? उससे कुछ भी नहीं, बस कहता था लोगों की जेबें काटा करो और हमें पैसे ला कर दिया करो। खाना देते थे? कभी कभी देते थे और कभी भूखा रखते थे।
तो भूख तो लगती होगी ना बेटा, वहाँ पे फिर क्या करते थे? इनको कहते थे भूख लगी है या नहीं? हाँ जी कहते थे, ऊपर से मारते थे बहुत। मारते थे? हाँ जी। क्या मारते थे? हमें थप्पड़ों से मारते थे और कहते थे आगे से ना घर जाने का नाम लेना और ना रोटी मांगनी, हम खुद ही कर लेंगे जो कुछ। फिर चुप करके बैठ जाते थे आप लोग? हाँ जी। तो दिन में कितनी दफा खाना देते थे? 1-2 दफा देते थे बस। और आपने वहाँ से भागने की कोशिश नहीं की? की थी लेकिन नहीं भाग सके। फिर जिस दिन सर आए थे ना, तो उस दिन भी हमने भागने की कोशिश करनी थी, तो सर आगे थे इसलिए हम वापस आ गए। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्वार्टर को बाहर से ताला होता था? हाँ जी। फिर हम अंदर होते थे। ये आप लोगों के साथ ही सोते थे? हाँ जी। ये कितने आदमी थे? ये 3, हमें तो 3 का पता, बकाया का नहीं पता। अच्छा मुझे ये बताओ, जब ये दरबार पे लेकर जाते थे मुख्तलिफ दरबारों पे, तो वहाँ से आप भाग जाते? वहाँ से नहीं भागने, हमारी यानी कि हमें पैरा देता था एक लड़का। ये पैरा देता था? हाँ जी। कि भाग तो नहीं रहा? हाँ जी। डर भी लगता होगा? हाँ जी। बहुत ज्यादा मारता था? हाँ जी, ज्यादा मारता है। तीनों मिलके सिखाते थे कि कैसे काटनी है जेब? हाँ जी। या एक सिखाता था? तीनों मिलकर ही सिखाते थे। ये भी कहते थे कि भीख मांगो? नहीं, ये उन्होंने अभी नहीं बात की। अभी तक नहीं कहा था? नहीं। अली रजा से पूछा था आपने, उसको कहा था? हाँ जी पूछा था, वो कह रहे थे हाँ, मुझसे कहा उसने। कहा था? हाँ जी। अम्मी याद आती थी उस टाइम? हाँ जी आते हैं। फिर उनको कहते, फिर भी मारते थे हमें। फिर बेटा? फिर मारते थे और कहते थे आगे से नाम नहीं लेना। फिर आप चुप कर जाते थे? हाँ जी। रोते थे हाँ जी। या नहीं? रोते थे, उनको कहते थे हमने कर दिया, लेकिन नहीं, कहते थे आगे से नाम नहीं लेना घर का। आइंदा से नाम नहीं लेना? हाँ जी। ठीक है। तो जब पुलिस आई, फिर आपने पुलिस को देखा तो आपको हौसला हुआ? हाँ जी। क्या हुआ था वो जरा बताओ बात मुझे। वो बस हम सो रहे थे, तो ऊपर से इन्होंने दरवाज़ा खड़काया ना, जो इसके साथ वाला लड़का था, उसने दरवाज़ा खड़काया। इसने पूछा कौन है? वो कहता मैं हूँ। कहता साथ में कोई है? कौन? नहीं। कहता नहीं हैगा। तो पुलिस अंदर आई है, तो हमें नहीं था पता कौन है, हमें लगा शायद हमें लेने आए। तो उन्होंने जब बताया ना कि हम पुलिस वाला, तो फिर हमें हौसला हो गया कि हाँ पुलिस, अब हम घर जा सकते हैं, अब ये हमें बचा लेंगे। हाँ जी। अच्छा बेटा, फोन कैसे किया था? मोबाइल कैसे लिया था? अली रजा के साथ बैठा था लड़का, उसने मोबाइल चोरी किया था उसके जेब में से। किसी का? हाँ जी। अच्छा। तो वो फोन उससे पकड़ के ना, तो वो डर गया। याद था आपको? हाँ जी। ये अब्बू का? दोनों का याद था। दोनों का याद था? हाँ जी। अच्छा, फिर फोन किसको किया? फोन मामा को किया था। क्या कहा था फोन करके? मैंने कहा था कि मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन इनको समझ नहीं लगी। क्या समझ नहीं लगी थी इनको? मैंने बताया था इनको एड्रेस। एड्रेस बताया था? हाँ जी। आता था एड्रेस आपको? हाँ जी, बत्ती चौक मरकज के बैक साइड पे क्वार्टर लिया था ना वहाँ पर। ओह, आपको एड्रेस पता था जहाँ लेकर गए आपको? अम्मी को एड्रेस बताया था? फिर समझ नहीं लगी थी इनको। फिर किसको किया? फिर किसी को नहीं, फिर नंबर ट्रेस किया था इन्होंने। क्या नंबर कहा की था अम्मी को कि अम्मी परेशान नहीं होना? हाँ जी। क्या कहा था? अम्मी परेशान नहीं होना होता, अब इन्होंने ना जबरदस्ती कहा था। अच्छा, जब ये फोन करवा रहे थे आपसे? नहीं, मैंने जबरदस्ती कहा था ना, ताकि ये ऊपर से आ ना जाए, इसलिए जल्दी जल्दी मैं कह दिया था। इसलिए क्या कहा था आपने जल्दी जल्दी में? मैंने कहा था कि मैं जहाँ भी ठीक, कहना था कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं मुसीबत कह दिया कि मैं जहाँ भी ठीक, तो इसलिए फ़ोन काट दिया था मैंने जल्दी जल्दी में। फिर कॉल डिलीट भी की थी? हाँ जी की थी। मैंने खुद की थी ना, वो उन्होंने आ जाना था, तो बाद में इन्होंने किया वालिद ने, मेरे वालिद, तो उन्होंने इनको धमकियाँ भी लगाई। और क्या कहा? कहते थे अपने बाजुओं से ले सकते हो अपने बेटे को, तो ले लो। इसलिए फिर आप पास बैठे होते थे, दुख तो होता होगा ना? हाँ जी। फिर हम चुप कर जाते थे। पास नहीं था हमारे, मुझे वालिद ने बताया, बाबा ने बताया था। बाबा ने बताया? हाँ। बड़े होके क्या बनना है? बड़े होके पुलिस ही बनूंगा। पुलिस बनना है? अच्छा, मुझे ये बताओ कि जिस तरह से ये छोड़ दो ना, हाथ को छोड़ दो, जिस तरह से इन्होंने आपको सिखाया है जेबें काटना और गंदे काम है ना ये, कि अच्छे काम है? गंदे गंदे काम है। अब ये दोबारा नहीं करने?
ठीक। करने नहीं नहीं करने ना, आप तो इतने अच्छे बच्चे लग रहे हो, मुझे कॉन्फिडेंस भी है, बात भी करनी आती है। ये इसने गलत काम सिखाया है ना? हाँ जी। क्या कहोगे सारे बच्चों को जो अपने वालिदैन से अलग बाहर जाते हैं? उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे से आप अपने वालिदैन को बताकर जाना कहीं भी और गलत काम नहीं करने। वेरी गुड। चलते हैं जनाब इस मुल्जिम की जानिब और उससे आपकी बात करवाते हैं। एड्रेस बता रहा। ये जो फिल्में करा रहे हो ना, नहीं फिल्में नहीं ये करा जो कहानी कोशिश कर रहे हो ना बनाने की, ये कहानी पुलिस ब्रेक कर चुकी है। किसको बेवकूफ बना रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि बच्चा तुम लेके अगले का बैठे हुए, तुम्हारी वालिदा तो कहती हैं कि हमारी जान छोड़ो, निकलो यहाँ से। वो गुस्से में बोल दिया होगा। क्यों गुस्सा आ गया उनको? क्या करते हो माँ के साथ कि जेब में या मुंह में ब्लेड क्यों रखा जाता है? अगर कोई पकड़ भी लेता है ना तो हम इस तरह ब्लेड को छुपाते हैं। अच्छा, गेम पूरी बनाई हुई है। बस पैसों के लालच में। पैसों के लालच में कुछ भी करना पड़े करोगे। बच्चों को क्या बताया था कि मैं तुमसे क्या करवाऊंगा? मुल्जिम की जानिब चलते हैं और मुल्जिम से बात करते हैं। क्या नाम है? अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब जी। अब्दुल वहाब, उम्र कितनी है? उम्र 24 से 25 साल है। करते क्या हो? बेसिकली मैं जूतियों का काम करता हूँ। और इसके अलावा? इसके अलावा काम नहीं था तो उसकी वजह से थोड़ा सा आवारागर्दी करने लग गया। और ये एक गैंग का मेंबर था जिसने अपना नाम आमिर और सुहेल बताया था। और गैंग के मेंबर थे तुम? नहीं, मैं मेंबर नहीं था। उसके साथ हाथ मिलाया और मैं ना तकरीबन उसके साथ चल पड़ा था। किन के साथ हाथ मिलाया? ये जेब तराशी करने वाले गैंग के साथ। कैसे हाथ मिलाया? वैसे ही दोस्ती की उनके साथ और उनके साथ चल पड़ा था। क्या वजह थी जो दोस्ती कर ली किसी के साथ? क्या चीज इम्प्रेस की थी? इम्प्रेस वो बस पैसों की लालच में कुछ वो कह रहे थे। कैसे पता चला कि ये जेब तराश हैं? उन्होंने अपना कुछ अपना आप दिखाया था। वो उन्होंने मेरे सामने कुछ जेब तराशी की थी और उसके बाद ना मुझे खर्चा वगैरह दिया था और साथ मैं भी उनके साथ। कितना खर्चा दिया था? पहले वो एक दफ़ा उसने 500 दिया था, फिर 1000 रुपया दिया था। मतलब कि जैसे वो जेब तराशी करते था फिर वैसे उस हिसाब से जितना मतलब कि खर्चा बनता था वो दे देता था। कितना? कभी 500 आ जाता था, कभी 1000 आ जाता था। ठीक है, फिर उनके साथ तुमने दोस्ती कर ली? जी। इस गैंग में कितने लोग शामिल थे? इस गैंग में लोग कितने शामिल है ये तो मुझे नहीं पता। फर्स्ट टाइम मुझे एक के साथ जो है ना, वो मेरी इस्लाम दुआ एक के साथ हुई थी। वो कह रहा था कि आगे मैं अपने दोस्तों के साथ तुझे मिला दूंगा। अच्छा। उससे पहले मैं जिसके साथ सलाम दुआ हुई थी उस बंदे का क्या नाम है? उसने पहले आमिर भी नाम अपना बताया था और बाद में कहता है ये मेरा गलत नाम है। और सुहेल नाम भी उसने बताया था, कहता है ये मेरा रियल नाम सुहेल है। और उसके बाद उसने अपनी कोई जानकारी नहीं दी। उसके पास मोबाइल नहीं था। मोबाइल भी मैंने पूछा कोई नंबर आया तो दे दे, मैं कॉन्टैक्ट में रहूँगा, अगर कहीं आगे पीछे चला जाता हूँ तो तेरे से रब्ता कर लूँगा। उसके बाद नंबर भी नहीं था। फिर बस तकरीबन 6-7 दिन हम इकट्ठे गुजारे हैं और 6-7 दिन बाद हमें इधर रावी रोड में मैं आया हूँ। मैं इकट्ठे कहाँ गुजारे? पहले हम यहाँ से जब दादा साहब का मेला ख़त्म हुआ था तो हम चले गए उधर मरियाबाद मेले पे चले गए। वहाँ पे उसने कहा था कि वहाँ पे काम करेंगे, जाके जेब तराशी करेंगे। उधर से फिर वापस आए हैं तो इधर पिपली पीर वाला मेला लगा हुआ था, वहाँ पे चले गए। दाता दरबार के मेले के दौरान सोते कहाँ थे? यही मेले पे कहीं भी सो जाते थे। दरबार के ऊपर? नहीं, मतलब कि बाहर ये टेंट वगैरह लगे हुए थे, किसी भी टेंट में सो जाते थे। अच्छा ठीक है। और मुझे ये बताओ इस दौरान कितनी जेबें काटी लोगों की? ये मैम उसने काटी थी तकरीबन मेरे ख्याल से 2-3 जेबें काटी थी। और मतलब कि जो मोबाइल वगैरह थे वो खुद ही परचेज़ करता था। जब बेचने जाता था मुझे कहता था कि एक जगह पे रुक जा, कभी मुझे यहाँ जेबें जब वो काटता था तो आप पास होते थे? नहीं, मुझे वो एक जगह पे खड़ा कर देता था कि तूने यहाँ पे खड़ा होना है, मैं यहाँ पे आके तुझे जो भी चीज़ होगी ना मैं यहाँ पे आके तुझे दे दूँगा, तूने यहाँ से नहीं हिलना। वो फिर कोई भी चीज़ लेके आता था मेरे पास आ जाता था। फिर उसको पता होता था कि वो यहाँ पे खड़ा है, वो फिर उधर आके चीज़ पकड़ाता था, फिर वो आप दोबारा फिर चला जाता था। क्या क्या कुछ लूटा मेले के दौरान? मेले के दौरान उसने मोबाइल वगैरह पकड़े हैं, 2-3 मोबाइल पकड़े हैं, 2 टच थे, एक बटनों वाला था, कुछ पैसे थे। और उसने पैसों का हिस्सा दिया मुझे। मोबाइल भी वो खुद ही उसने फरोख्त की है। जेब जब कटती है तो उसमें आईडी कार्ड भी होता है, उसमें ज़रूरी कागजात भी होते हैं। वो मैम बाकी जो मतलब कि ज़रूरत की चीज़ होती है, मतलब कि जैसे कि मोबाइल हो गए या पैसे हो गए, वो रख लेता था, बाकी चीज़ें फेंक देता था। कहाँ फेंक देता था? रास्ते में कहीं ना कहीं फेंक देता था। ठीक है। अच्छा, कहाँ कहाँ पे ये काम डाला? एक दाता दरबार में डाला और
उसके बाद मरियाबाद गए हैं। मरियाबाद वहाँ पे वो इतना रश नहीं था, उसने उधर जो है ना कोशिश की है वो काफ़ी मतलब कि काम करने की, लेकिन उधर उसका हाथ नहीं चला। और फिर उसने कहा कि यहाँ पे तो कुछ नहीं बना, हम चले मरियाबाद लेके, मरियाबाद से वापस आए हैं। फिर वो ले गया इधर बॉर्डर DHE की तरफ, पिपली पीर का मेला लगता वहाँ पे ले गया था। फिर उधर भी जाके उसने कोशिश की, वो छोटा सा मेला था, वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। फिर हम फारिग थे, पैसे नहीं थे मेरे पास, मैंने कहा चलो मैं घर से चक्कर लगा आता हूँ। और फिर मैं घर गया हूँ, वापसी में आया हूँ तो वो मुझे नहीं मिला। उससे पहले रेट हो गई थी यहाँ पे। घर कहाँ है? रावी रोड में। किसके साथ रहते हो? अपनी फैमिली के साथ। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में सिस्टर है, वालदा है, उसके बाद भाई हैं। वालिद साहब हैं? वालिद साहब इंतकाल हो गया। वालिद साहब का इंतकाल हो गया। वालिदा हैं? जी। उनको पता है? नहीं, उनको इस काम का नहीं पता, जूतियों वाले काम का पता है। इस काम का नहीं पता? नहीं जी। डेली घर नहीं जाते सोने? नहीं। क्यों? मैं तकरीबन ये 3 हफ्ते हो गए, मैं वैसे भी घर के पास फैक्ट्री है टिम्बर मार्केट में, ज़्यादा मैं उधर स्टे करता था। जब काम बंद हुआ फिर मैं आवारा घूमने लग गया था। तो वालिदा नहीं पूछती थी कि तुम घर नहीं आए हो? नहीं। क्यों? वालदा को पता था कि काम भी होगा कहीं ना कहीं पे, वैसे भी महीने बाद आता है। तुम्हारी वालिदा तो कहती हैं कि हमारी जान छोड़ो, निकलो यहाँ से। वो नाक में तुमने दम किया हुआ है माँ के। वो गुस्से में बोल दिया होगा। गुस्से में बोल दिया होगा? क्यों गुस्सा आ गया उनको? क्या करते हो माँ के साथ? कुछ भी जो नहीं। माँ इतनी बदजन है। काम ना होने की वजह से काम नहीं करता था। काम मतलब कि होता था तो करता था, जब पैसे होते हैं फिर मैं घर चला जाता हूँ, नहीं होते तो फिर मैं घर नहीं जाता। अच्छा, अब आ रहा हो? जी। हाँ, घर से माँ ने निकाला हुआ है ना तुम्हें? नहीं, घर से नहीं निकाला, मैं काम के लिए निकला हुआ था और घर बता के निकला था कि मैं काम पे जा रहा हूँ। फिर आगे से काम नहीं मिला था, इसलिए मैं बाहर ही घूम रहा था। उनको ये नहीं पता था कि भाई काम पे है या घूम रहा है। अच्छा, फिर ये मेले पे गया हूँ तो उसके साथ दोस्ती की, उसके साथ घूमने लग गया और फिर आखिरकार पकड़ा गया मैं। फिर पकड़े गए? जी। कितने पैसे बनाए हैं इन जेबों से? कुछ खास नहीं, जो मतलब कि खाने पीने का ही पैसे पूरे हुए हैं। कितने? 500,000 देते थे वो, तकरीबन 2 मेले तो वैसे ही हमने ऐसे गुजार दिए घूम फिर के। उस पे उसका कोई काम नहीं हुआ। जो मतलब कि पहले इधर दाता साहब जो उसने बनाए थे वो सारे लग चुके थे। लास्ट टाइम हम फारिग थे, पैसे कोई 1 रुपया भी नहीं था पास। जेब काटनी आ गई फिर अच्छी तरह? नहीं, मुझे नहीं, उसने कहा था कि मैं तुझे बताऊंगा, लेकिन मैं ज़्यादा, उसने कहा था पहले तूने पीछे रहना, क्योंकि तो अभी तुझे पता नहीं है, ये ना हो कि हम पकड़े जाएं। वो ज़्यादा पीछे रखता था मुझे। जेब को तराश करने का तरीक़ाकार और ट्रेनिंग सीख ली? नहीं, अभी नहीं सीखी थी। अभी नहीं सीखी थी? नहीं जी। ब्लेड किसके मुंह में होता था? वो अपनी मुंह में भी रखता था, जेब में भी रखता था। क्यों? वो कारीगर था, मुझे तो पता नहीं था, लेकिन उसने मुझे बताना था कि इससे पहले कि मैं पकड़ा गया कि जेब में या मुंह में ब्लेड क्यों रखा जाता है, ये नहीं पता था तुम्हें? ये मुझे पता था। उसने कहा था कि हम इस तरह से, मतलब कि अगर कोई पकड़ भी लेता है ना तो हम इस तरह ब्लेड को छुपाते हैं, ये उसने मुझे बताया था। लेकिन मतलब कि करने का तरीका नहीं, उसने ये नहीं कहा था कि भी ऐसे रखा। किसी की जेब काटना गलत बात है, सही बात है? गलत बात है। इस बात का पता है तुम्हें? जी, गलत बात। फिर क्यों किया है? बस पैसों के लालच में। पैसों के लालच में कुछ भी करना पड़े करोगे? जवान आदमी हो, 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, अपाहज नहीं हो, माजूर नहीं हो, मजदूरी कर लो, जाके लोगों की जेबें काट रहे हो। गलती हो गई। गलती हो गई, बस गलती हो गई। कहाँ से बच्चे चोरी करके रखे हुए थे तुमने क्वार्टर में? वो क्या कहानी? वो कहानी ये है कि जब मैं उसके साथ मिला था ना दाता साहब, तो एक लड़का उसने पहले रखा हुआ था जो रश के अंदर उसकी हेल्प करता था। तो क्या नाम था उस लड़के का? उसका नाम था अली रज़ा। अच्छा। वो उसकी पहले से ही हेल्प करता था और उसके साथ पहले से ही मतलब के साथ था। उसके बाद जब ये दाता साहब से हम फारिग होकर उधर मरियाबाद गए हैं, मरियाबाद से होकर आए हैं, तो फिर एक लड़का था, उसको भी उसने अपनी बातों में ना उलझा के साथ मिला। उसने? हाँ जी। अच्छा। वो मतलब कि एक्सपर्ट था इस काम में, और मैं तो नया साथ उसके मिला था, अभी नया मतलब के साथ मिला था। उसने फिर उसको भी बातों में लगाया। उसके पास 2000 रुपया था। उसका क्या नाम था? उसका नाम अब्दुल्ला था। उस अब्दुल्ला की उम्र कितनी थी? अब्दुल्ला की तकरीबन 8-9 साल। बच्चा हुआ ना, मासूम बच्चा। जी। उसके पास 2000 रुपया था, फिर उसने उससे वो लिया और बच्चे से? हाँ जी। बच्चे के पास 2000 कहाँ से आ गया? ये नहीं पता, उसके पास थे 2000 रुपया। उसने फिर बातों में जाके 2000 पकड़ लिया उससे। जब 2000 पकड़ा फिर उसने कहा कि मैं ऐसे मेले पे जाऊंगा। मिला कहाँ से था अब्दुल्ला? ये आज़ादी चौक से मिला था हमें। क्या कर रहा था वहाँ पे? वहाँ पे ना चेयरें पड़ी हुई थी, जूस कॉर्नर वाले के पास थे,
वहाँ पे बैठा हुआ था, तकरीबन नींद में था। तो इसने जब देखा, मैंने इसको कहा कि यार वो लड़का सोया हुआ है। तो फिर इसने जाके बात वगैरह की। तुमने जाके कहा कि वो लड़का सोया हुआ है, मतलब तुम पूरे सहूलत कार्ड बने हुए थे ना? जी। फिर उसने जब उसको उठा के उससे बात वगैरह की, वो कहने लगा कि मैं रचना टाउन का रहायशी हूँ। फिर उसको इसने 2000 जब पकड़ी है वो इस्तेमाल किए, खाना खुना खाया हमने। खाना खाने के बाद उसे कहने लगा कि मैं ऐसे मेले पे जाऊँगा, जाके उधर मैं ना जेब तराशी करूँगा, करके मैं तुझे 5-7 हज़ार रुपये जेब में दूँगा और कोई मोबाइल भी दे दूँगा, तो आप घर चले जाना। और फिर वो 3 दिन हमारे साथ ही रहा वो वहाँ मेले पे। कहाँ पे? पिपली पीर मेले पे गए थे DHA के पास। जब उधर गए, उधर से रोया नहीं? वो उसने कहा नहीं मैंने घर जाना है? उसने रोया नहीं था, बस वो ये कह रहा था कि मैंने ना मामा से बात करनी है, और उसने मेरे फ़ोन से बात भी की थी। अच्छा, और कैसे की थी? फ़ोन दिया था मैंने। तुम कहाँ थे? मैं उधर ही था। मुझसे उसे फ़ोन पकड़ा, मैंने उसे पकड़ा दिया। मुझे नहीं पता था कि ये घर में कॉल करेगा। फ़ोन किस लिए लेते हैं? हाँ जी, फ़ोन किस लिए होता है? फ़ोन कॉल करने के लिए। तो आपको नहीं पता था कि वो कॉल कर रहा है? जी, मुझे ये नहीं पता था कि कॉल कर लेगा। अच्छा, खेलने के लिए लिया था मोबाइल? जी। अच्छा, फिर उसने कॉल की, कॉल में मेरा नंबर आ गया। कॉल करके क्या कहा? कॉल करके ना, जब वो साइड पे गया, मैं नहा रहा था, तो उस वक्त साथ नहर थी, नहर पे मैं नहा रहा था। तो उसने जब कॉल की तो वो साथ दूसरा जो था उसने काफ़ी बातें वगैरह की, और वो रास्ता बताता रहा। मुझे नहीं पता था कि ये मेरे फ़ोन से ये बात हो रही है। और लास्ट टाइम जब इधर आए हैं तो मुझे पता चला कि ये मेरे लिए मसला बन जाएगा। मैं फिर उनसे अलहदा हुआ और बच्चे को भी साथ ले आया अपने। इधर दोस्त ने रावी रोड में दोस्त ने क्वार्टर लिया था, वहाँ पे गए हैं, तो वहाँ पे रेट हो गई थी। अच्छा, दोस्त ने क्वार्टर ले लिया, वो तुम्हारा दोस्त निकल आया, जेब कतरा तुम्हारा दोस्त, नशई तुम्हारा दोस्त, लोगों के बच्चे जो बैठे हुए हैं वो उठा के तुम अपने पास ले आते हो, तुम करते कुछ भी नहीं हो। माँ तुम्हारे से बेजार है, तुम कहते हो माँ को गुस्सा आ गया होगा। हर बंदा तुम्हारे साथ ही कुछ ना कुछ कर देता है, तुम बहुत मासूम हो। क्वार्टर पे बच्चा क्यों लेकर आए हो किसी का? ऐसी गलती हो गई है, ये भी गलती हो गई है। मैं जुर्मवार हूँ, इधर के बाद कोशिश करूँगा कि ऐसा काम ना हो। अब्दुल्ला को कहाँ रखा था? अब्दुल्ला को पहले हम मेले पे लेके गए हैं, वहाँ से हम लेके इधर क्वार्टर में आ गए थे। क्वार्टर में कौन कौन था? क्वार्टर में दोस्त ने नया क्वार्टर लिया था। मैंने उससे रब्ता किया, मैंने उससे पूछा कि यार तूने कमरा लिया है? कहता हाँ मैंने लिया है। मैंने कहा चाबी कहाँ पे? उसने कहा इस जगह पड़ी हुई है, और उसकी गैर मौजूदगी में उसके कमरे में चला गया था। ठीक है, किस किस को लेके गए हो? मेरे साथ तब एक अब्दुल्ला था और एक अली रज़ा था। क्यों लेकर गए इन दो बच्चों को? उनको लेकर गया था कि वापसी हमने मतलब कि निकलना था कहीं और। कहाँ? तो हमने कहा चलो नींद वगैरह वहाँ पे पूरी कर लें। कहाँ निकलना था? कोई और मेला देखना था, उससे पहले कि रेट पड़ गई। अच्छा, बच्चों को क्या बताया था कि मैं तुमसे क्या करवाऊंगा? बच्चों को यही कहा था कि आप जेब तराशी करो, आपको भी पैसे आएंगे, हमें भी पैसे आएंगे। ठीक है, बच्चों ने कहा नहीं कि हमें नहीं आती? जी उन्होंने कहा था। मैंने कहा कि वो सीनियर है, आपको वो भी बता देगा, और साथ मैं भी हूँ आपके, मसला नहीं है, आप जैसे भी उसको आप। ट्रेनिंग दे दी थी जेब तराशी की? नहीं अभी नहीं दी थी, मतलब कि उधर से जब होके आए हैं ना, तो ये फारिग टाइम बैठ के हमने देनी थी। जब हम मेले से आए फारिग हो गए तब ये हमने बताना था उसको, तो उससे पहले हम पकड़े गए हैं। ठीक है, बच्चा ये नहीं कहता था कि मैंने घर जाना है? कहता था, हम उसको समझाते थे ऊपर से कि यार। क्या समझाते थे? मतलब कि वो डराते थे, उनको धमकाते थे कि घर जाके क्या करोगे आप, आवारा घूमोगे, ये है वो, हमारे साथ रहो। और क्या क्या लालच दिया बच्चों को? बच्चों का लालच यही देते थे, पैसों का लालच दे देते, पैसे देते थे, वो पैसे खाते थे, खुश होते थे। और उनको मोबाइलों का भी लालच दिया था कि आपको मोबाइल भी देंगे टच। और बस इन चीज़ों का ही लालच देते थे। कपड़ों का लालच भी दिया? कपड़ों का भी लालच दिया था। एक को एक सूट भी लेके दिया था, उसको पहनाए थे कपड़े, और वो खुश था, तो इसलिए वो साथ रहे हैं। ठीक है, अच्छा मुझे अब इस बात का जवाब दो कि बच्चों ने क्वार्टर से निकलने की कोशिश नहीं की? नहीं जी, क्वार्टर से निकलने की कोशिश करने लगे थे, मैंने वो ताला लगाया हुआ था। कहाँ पे? कमरे को ताला लगा के सोया हुआ था अंदर। अंदर से कमरे को ताला लगा के सोए थे? चाबी कहाँ रखी थी? साथ मेरे पास थी। कहाँ पास? मैंने अपनी जेब में रखी हुई थी। तुम्हारी जेब नहीं कटती? कटती है। फिर रोते थे बच्चे? हाँ जी। कि हमने घर जाना है? जी। किसी की माँ का लाल ले लेना और उसको जेब तराशी पे लगा देना, उसको भीख मंगवाने पे लगा देना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये क्या तरीकाकार है?
तुम तो बेरोजगार हो ही, तुम्हारी माँ तो तुमसे बेजार है, उसने तुम्हें घर से निकाल दिया है, लेकिन तुमने लोगों के बच्चे खराब करने शुरू कर दिए। बस गलती हो गई। फर्स्ट टाइम मैं ये इसी काम में बढ़ा था, तकरीबन मुझे 8 दिन हो गए, 8-9 दिन इस काम में। हाँ, और अब कोशिश करूंगा कि आइंदा के बाद इससे ऐसे गैंग से ना हाथ मिलाऊं। अच्छा, और कोशिश करूंगा जो भी मतलब कि हैं वो जो भागा हुआ है, कोशिश करूंगा कि उसको भी पकड़वा दूं, ताकि अगर मैं कानून की मदद से ठीक हो सकता हूं तो कोशिश करूंगा उसको पकड़वा। छोटे बच्चे निशाना क्यों? वो ये है ना कि उसमें छोटे बच्चों को इसलिए निशाना करते थे, अगर कोई मसला बनता भी ना तो वो बच्चों को छोटा समझकर छोड़ देते थे। और यही वजह थी। क्या मसला बनता है तो? मसला किस किस्म का मसला? मसलन कि अगर कोई जेब तराशी में पकड़ा भी जाता है ना तो वो बच्चा समझ कर छोड़ देते हैं। अच्छा, गेम पूरी बनाई हुई है जी। फिर और क्या फायदा है छोटे बच्चे का? और कुछ नहीं, बस ज़्यादा यही फ़ायदा होता है कि वो काम करते हैं, हमें फ़ायदा पैसों का ही होता है। अच्छा, और हम खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं, बस ये गलती हो गई हमसे कि आइंदा के बाद नहीं करेंगे। बस भीख मंगवाने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स चुने थे? भीख नहीं मंगवाते थे, हम साथ रखते थे और मेलों पे ही जाते थे ज़्यादा। अच्छा, अब्दुल्ला की वालिदैन जो हैं, माँ बाप जो हैं, उनको किस तरह बेवकूफ़ बनाया है? वो मैं नहा रहा था, वो दूसरे दोस्त ने बात की मुझे, उसने बताया नहीं था कि मेरी उनसे बात हो रही है, और मुझे भी नहीं पता था कि मेरे नंबर से उन्होंने बात कर ली। तुम्हें कुछ भी नहीं पता होता, बस बच्चा चोरी करना और बच्चे को ट्रेंड करना तुम्हें आता है, बाकी कुछ नहीं पता। मैं साथ ज़रूर था, लेकिन जब कॉल हुई थी मुझे नहीं पता था। अच्छा, कहाँ थे तुम? मैं नहा रहा था। अच्छा, फिर कितनी देर नहाते रहे हो? मैं तकरीबन आधा पौना घंटा नहाता रहा, साथ नहर फिर थी। उसके बाद आ गए बाहर के अंदर ही मर गए थे? नहीं, बाहर आ गया था। बाहर आ गए थे। सारी रात उसके वालिदैन को तुम लोग लोकेशंस चेंज कर करके बुलाते रहे हो, ऐसा हुआ है? जी। तो बताओ ना फिर क्या हुआ था? वो बात वो करता था, मुझे नहीं पता था कि उनसे वालिदैन से बात कर रहा है, और उसने धमकियां वगैरह भी लगाई हैं। क्या? कि अगर हो सकता है तो अपना बच्चा। उसने किया है, तुमने मैं साथ था, तुमने सिर्फ उम्रा किया है, सब कुछ उसने किया है। मैं उसके साथ मुलव्वस था, मुझे पता है सारा, लेकिन बताओ फिर जो पता है। वो जब फ़ोन पे बात करता था तो मुझे उसने ये नहीं बताया कि मैं इसके मतलब कि पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ, अब्दुल्ला के वालिदैन से बात कर रहा हूँ। वो कहता था नहीं छोड़ यार, ये कोई और है, मेरा दोस्त है, ये ऐसे से बात करता रहता। लेकिन उसने काफ़ी देर तक बात की है। कभी उसको कहता था कि मैं आप रास्ता बताता था कि यहाँ कसूर रोड पे आ जाओ, कभी कहता था कि चुंगी पे आ जाओ, कभी कहाँ पे। ये मुझे नहीं इसने बताया कि मैं उनके वालिदैन से बात कर रहा हूँ। अच्छा, फिर एंड पे क्या कहा है उसकी माँ को, अब्दुल्ला की माँ को? अब्दुल्ला की माँ को ये नहीं पता मुझे उसने क्या कहा। लास्ट टाइम ये अब्दुल्ला ने कहा था कि मैं 2-3 दिन तक घर आ जाऊँगा। अच्छा, और फिर हम इधर आए हैं तो पकड़े गए हैं। अच्छा, अब्दुल्ला की माँ को ये किसने कहा कि जाओ जहाँ से बच्चा लेना है ले लो? नहीं है, ये किसने कहा? ये उसने कहा था। ये उसने कहा था। 2 मिनट पहले तुम्हें पता ही नहीं था उसने कहा क्या है, अब ये उसने कहा था? नहीं, उसने कहा था, मेरे पास ही था जब नहा के निकला हूँ ना, तो वो बात कर रहा था। ये उससे पहले बात हो चुकी थी, तो उसके बाद ये जो लोकेशन है बार बार ना एड्रेस बता रहा। ये जो फिल्में करा रहे हो ना? नहीं, फिल्में नहीं करा। जो कहानी कोशिश कर रहे हो ना बनाने की, ये कहानी पुलिस ब्रेक कर चुकी है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तुम्हारी तफ्तीश कर चुके हैं, हकायक से पर्दा उठ चुका है, अब ड्रामेबाजी नहीं करो जी। तुम एक बच्चे की माँ को ये कह रहे हो कि उस जगह आ जाओ, उस जगह आ जाओ, उस जगह आ जाओ। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे चाचा से बात हो रही है या अगवा किए हुए बच्चे की माँ से बात हो रही है? किसको बेवकूफ बना रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि बच्चा तुम लेके अगले का बैठे हुए हो, अगवा करके बैठे हुए हो, और तुम उसकी माँ को कह रहे हो उस जगह आ जाओ, उस जगह आ जाओ? तुम्हें पता ही नहीं है? नहीं पता तुम्हें? पता था, लेकिन जब फ़ोन पे बात करता था ना, मुझे उसने बताया नहीं कि मैं उनके घर वालों से बात कर रहा हूँ। किसको टाइम दे रहे थे फिर? मैं तो ये समझ रहा था मैम, मैं तो जब स्टार्ट में आपने क्वार्टर पे कितने बच्चे रखे हैं? 2 ही रखे हुए थे। 2 रखे हैं, तो आपको नहीं पता? जी पता था। तो आप तो कह रहे हो मुझे नहीं पता। मैं उनको साल लेके आया था, मुझे ये पता है। क्या पता है? कि मैं उनको साल लाया हूँ और ये जेब तराशी के लिए उनको पास रखा हुआ है। हाँ, फिर शादीशुदा हो तुम? नहीं, गैर शादीशुदा। अच्छा, तो उसकी माँ को कहाँ कहाँ बुलाया है? उसकी माँ की बात मेरे साथ एक दफ़ा भी नहीं हुई। अगर मेरे साथ होती ना, मैंने वो भी आपको बता देना था। बात वो करता रहा और अब्दुल्ला ने की। करता रहा? फारसी बोल रहा था?
क्या बोल रहा उसने था? जब मैं नहा के निकला हूँ ना तभी उसकी ये बात हो रही थी कि कसूर रोड पे आ जाओ, मैं आपको वहाँ पे मिलूँगा, फलां होटल है वहाँ पे मिलूँगा, ये बात उससे कर रहा था। मैंने उससे पूछा भी, ये कह रहा था नहीं नहीं कोई मसला नहीं, मेरा दोस्त है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। सीधी बात उसने मुझे नहीं बताई। फिर कितनी देर ये ड्रामा चलता रहा? ये तकरीबन सुबह से लेकर दोपहर 3-4 बजे तक ऐसे बात करता रहा। उसके बाद मेरा मोबाइल ही ऑफ हो गया था। फिर चार्ज नहीं था, चार्ज नहीं था तो इसलिए बंद रहा। फिर 3-4 दिन थाने जब बंद से रहा। आए हो तुम्हारे घर इतला हो गई है? जी हाँ हाँ जी। क्या कहा वालदा ने? पता नहीं, मैं तो घर नहीं गया अभी तक। वो उन्होंने तो पहले फारिग किया हुआ तुम्हें? नहीं फारिग नहीं किया, काम की किया वजह था? से निकला हूँ मैं। काम की वजह से निकल के 10-10 दिन घर नहीं जाते हो, दरबारों पे जेबें काटते हो, लोगों के बच्चे अगवा करते हो काम की वजह से। ये काम की तलाश है? बस ये तो पुलिस है ना जिन्होंने काम किया है, कामयाब कार्रवाई की है, बच्चे को बाजियाब करवा लिया है। नहीं तो तुमने तो उसको किसी ना किसी चौक पे बिठा के भीख मंगवानी थी। यही नीयत थी ना जी। या पढ़ाने की नीयत थी? नहीं यही नीयत थी। यही नीयत थी क्योंकि खुद भी यही काम किए हैं तुमने। अब आगे तुम लोगों के बच्चों को करवा रहे हो। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, उनसे बात करते हैं। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं इश्तियाक अनवर केसरा साहब, जो कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है थाना न्यू अनारकली में। यहाँ पर कौन सा मुकदमा दर्ज हुआ और उस मुकदमे के हवाले से तफ्तीश का आगाज कैसे किया इश्तियाक ने, ये हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। इश्तियाक साहब, आपके पास FIR दर्ज हुई थी, क्या कहानी है अब्दुल्ला की? जी हमारे पास 13 सितंबर 2023 को FIR दर्ज हुई थी बजुर्म 363 टे पे। जो 363 टे के बारे में आपको ब्रीफ करूँ, जो 10 साल या 12 साल से कम उम्र के बच्चे अगवा हो जाए, बच्चा या बच्ची, ठीक है, उनके अगवा पे 363 लगता है, उससे बड़े हो तो 365 लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बजुर्म 363 टे के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर हुआ। तो उसमें वालदन का जो कहना था कि हमारा छोटा बच्चा है जिसका नाम अब्दुल्ला है, वो 2-3 दिन हो गया गायब हो गया है, हम तलाश करते रहे, नहीं मिला। अब हम FIR रजिस्टर करा रहे हैं, तो हमारी मदद करें। काफ़ी परेशान थे, उसकी वालदा मिली, रो रही थी, उसका वालद भी मिला, नहायत शरीफ इंसान और परेशान दर दर की ठोकरें खा रहे थे, तो काफ़ी अपसेट है। तो उन्हें बिठाया, मैंने इज्जत दी, उन्होंने बोला कि आपकी अब ये परेशानी ख़त्म हो गया, ये हमारी जिम्मेदारी है, आपका बच्चा नहीं है, हमारा है। ठीक है, जबरदस्त। जी जी। तो उस पे फिर हमने जो है प्रॉपर टेक्निकली बेस पे हमने वर्क शुरू कर दिया है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, जब आपके पास आए हैं अब्दुल्ला के वालिदैन, तो उस टाइम तक अब्दुल्ला को गुमे हुए कितनी देर हुई थी, कितने घंटे हुए थे? 2 दिन गुजर चुके थे। 2 दिन? 2 दिन गुजर चुके थे, क्योंकि ये दादा दरबार का उर्स था, उधर रश हजूम था, वहाँ पे बच्चा कहीं पे आया है, तो उधर से मिस हो गया है, उधर से इनके हथे चढ़ गया है, ये लेके इसको गायब हो गया है। ठीक है। और बाद में यरगमाल बना लिया। फिर इनको जो अपने ओचे कंडे बता रहे थे कि आपने ऐसे करना है, आपको ये मिलेगा, ऐसे करना है, लालच दे रहे थे, तो जाने नहीं थे देते, यरगमाल बनाया हुआ था इसको। ठीक है जी। बच्चों को कितने बच्चे थे वहाँ पे? इसमें मैम हमारे पास जो मुकदमा दर्ज है 1053/23 13 सितंबर को दर्ज हुआ है। उसमें हम एक बच्चे की तलाश में थे, अब्दुल्ला की तलाश में। हमने अब्दुल्ला को बाजियाब कराना था। हमने उनके पेरेंट्स ने हमें एक नंबर दिया, उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला की आज रात ही हमें कॉल आई है इस नंबर से। तो अब्दुल्ला ने कहा कि मामा जिधर भी हूँ मैं ठीक हूँ, मैं आपके पास 1-2 दिन तक आ जाऊँगा, आपने परेशान नहीं होना। अच्छा, अब्दुल्ला ने कॉल किया? अब्दुल्ला ने कॉल किया। अब्दुल्ला ने चुपके से अगवाकार का मोबाइल चोरी किया है। अच्छा। अगवाकार को पता नहीं चला। उसका मोबाइल चोरी करने के बाद उसने अपने घर पेरेंट्स को कॉल किया है, वो पेरेंट्स के पास नंबर चला गया। पेरेंट्स ने अपने तौर पे उस नंबर पे दोबारा रब्ता किया है, उन्होंने कहा कि भैया आपकी मेहरबानी, आप दे दे हमें बच्चा। ठीक है। तो ये इतना शातिर और मकार था, उनको गलत जगह पे बुलाता रहा और सारी रात दलीलो खुआर करता रहा। ओहो। तो कभी इनको चूंकि अमर से बुला लिया, इनके पेरेंट्स रात 2-3 बजे तक मुख्तलिफ जगहों पे जाते रहे। फिर एंड पे जब वो काफ़ी रात हो गई है, तो दिन चढ़ने वाला हो गया है, तो इसने उसको धमकी लगा दी कि अगर लिया जाता है बच्चा तो ले लो। अच्छा। तो उसके बाद हाँ जी, तो उसके बाद फिर इनके पास कोई और वसीला नहीं था, ये इन्होंने FIR दर्ज रजिस्टर कराई। FIR की इन्वेस्टिगेशन फिर हमने सारे टेक्निकल तरीके से की, उसके नंबर को हमने लिया, उसकी CDRs भी, पार्टी लोकेशंस, उसकी तमाम उसका जो टेक्निकली तौर पे हम देख सकते थे, देखा। इसकी लोकेशन मैडम स्टेबल नहीं थी। ठीक है। इसकी लोकेशन स्टेबल नहीं थी, इसकी लोकेशन आ रही थी मुख्तलिफ दरबारों की,
मरियाबाद की लोकेशन आई, उधर हमने रेड किया। इसकी लोकेशन पिपली पीर दरबार की आई, उधर हमने रेड किया। अच्छा। इसकी दादा दरबार के गिरदोनवा जहाँ पे रश होता है उधर की लोकेशन आ रही थी, उधर हम कर रहे थे लगातार रेड। ठीक है। तो इसका नंबर भी इनमें बंद भी हो जाता था, तो इनके पेरेंट को मैंने मना किया था आपने उस नंबर पर रब्ता नहीं करना अब। ठीक है। क्योंकि एक्टिव हो जाएगा तो बाद में फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होगा बच्चे को ढूंढना। जी 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 जी। तो फिर 16 तारीख को 17 को गालबन लोकेशन स्टेबल होगी एक जगह पे, तो हमें पता चल गया भी अभी मेरा रात इधर गुजारेंगे। ठीक है। तो पूरी टीम को मैंने एक्टिव किया, रवाना किया है, साथ खुद गया हूँ मैं। तो उधर एक क्वार्टर था मजदूरों का, जहाँ पे वो बच्चे को लेके बैठे हुए थे। अच्छा, कितने बच्चे थे वहाँ पे? उधर जब हमने तो अब्दुल्ला को बाजियाब करवाना था ना, हमें दूसरे बच्चे का कोई इल्म नहीं था। तो जब चेक किया तो उधर एक और बच्चा था। उससे पूछा तो बताइए भी आप क्यों इधर हो, आपका नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम अली रजा है। तो आप इधर क्यों हो? वो कहता है ये हमें जाने नहीं दे रहा। ठीक है। ये कहता है आप इधर ही रहो, आपको जो है लेके जाएंगे फलानी जगह पे, आपको खिलौने लेके देंगे, कपड़े लेके देंगे। तो खाना भी इनको 3 वक्त का नहीं देता था, कोई एक आधे टाइम का देता था खाना। तो वो बच्चे मजबूर थे, उनको डराता था, ब्लेड रखा हुआ था। ये एक इसके साथ और बंदा मुलव्वस है, वो नशैया है। अच्छा। उसका और इसका तलक जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उससे भी इसने उधर मेले में उर्स में ही जो है हेलो हाई किया है। ठीक है। तो उधर से इसने उसके साथ जो है कहा कि प्लान किया कि हम इस तरह किसी बच्चे को अपने साथ लगा लेते हैं, तो मिलकर जेब तलाशी करते हैं। ठीक है। तो उसके साथ इसकी 2-3 दिन पहले मुलाकात हुई। इन्होंने जो इसी ट्रैप हो जाने वाले बच्चे थे 2, उनको काबू किया, उनको लेके फिर चले ट्रेनिंग भी दी। उन्होंने कोई छोटे मोटे से काम भी करवाए हैं, बिल्कुल करवाए हैं। जेब तलाशी करवाई है लोगों की, जहाँ पे ये जैसे लंगर तकसीम करते हैं दरबारों पे, उधर एकदम हजूम इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। जब हजूम इकट्ठा होता है तो फिर उधर उनका जो लोग लंगर ले रहे हैं उनका कंसर्न होता है कि वो उधर से पूछ लें। तो इधर ये जो जेब तराशा ये एक्टिव होते हैं, इनको मौका मिला होता है कि उनका ध्यान तो उधर है। ठीक है। तो ये उधर से जेब काट लेते हैं बच्चों को आगे करके। और इनका ये इतने तौर पे एक्टिव है कि ये इनको पता है कि अगर बच्चा पकड़ा भी जाएगा तो बच्चे को किसी ने क्या कहा लेना, उसको एक आध तो थोड़ा बहुत थप्पड़ लगा लेंगे। तो ये खुद पीछे खड़े होते थे, बच्चा काट के जेब फटाफट पीछे पकड़ा जाता था। अच्छा, जेब को काटना कोई इतना आसान नहीं है, एक्सपर्ट बंदा काट सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बच्चे को एक्सपर्ट करते थे? इन्होंने ट्रेनिंग दिया है, इनको ट्रेनिंग पूरी दी है, तो उसके बाद फिर इनको आगे भेजा है भी आप करो ये काम। यानी उनको ट्रेनिंग दे चुके थे और काम करवा रहे थे। काम करवा रहे थे। मुल्जिम चालाकी इख्तियार कर रहे हैं और ये कह रहा है कि अभी ट्रेनिंग देनी थी। बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी ये जो है इसने फर्स्ट टाइम ये कोशिश शुरू किया है ये काम करने की, किसी के लख्ते जिगर को जुदा किया और उससे ये काम शुरू करवाने की फर्स्ट टाइम किया है। लेकिन पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है, दोबारा मेरा नहीं ख्याल की जरूरत करेगा किसी को इस तरह से काम करने की। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइए इश्तियाक साहब के इस शख्स को गिरफ्तार करने के लिए जाहिर है आपको टाइम भी लगा, आपने रेड्स भी किए हैं। कितनी रेड्स की? हमने जिधर जिधर इसकी लोकेशन आई है ना, हमने उसी जगह पे रेड किया है। कितनी? कम से कम 10-12 रेड हमने की हैं। कितने दिनों में? 2 दिन लगातार करते रहे हमने। मैं अपनी नींद छोड़ दिया है। हम इसकी क्योंकि वालदैन परेशान थे, रो रही थी वालदा। तो उधर वो जो दूसरा बच्चा था अली रजा, उनके लग से उन्होंने FIR गुलशन रावी में करवाई थी। उनके पेरेंट्स लग से परेशान थे। ठीक है। तो वो हमने तो इसको बाजियाब कराना था, वो भी चले खुदा का शुक्र है हमें मिल गया। तो वो उनकी उधर हवाले किया, उधर तफ्तीशी को बुलाया, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के उनके हवाले किया, उनके पेरेंट्स को बुलाया। ठीक है। तो उन्होंने भी बहुत शुक्र अदा किया कि भाई हमें उनका अच्छा, मुझे ये बताइए कि इसका CRO चेक किया आपने? इसका मैडम मैंने आपको अर्ज किया कि ये अभी शुरुआत थी। ठीक है। इन्होंने अभी इसको पकड़ा ही था कि जो पुलिस के काबू आ गया, तो इसका भी साबका रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है। ज्यादातर कार्रवाई दरबारों पे ही ये डालते थे? हजूम वाली जगहों पे, जहाँ पे हजूम होता है ना, अड्डे हो गए, बत्ती चौक अड्डा है, उधर ये नौसरबाजी करना, जेब काट लेना, ये इनका काम है। ठीक है। तो ये बच्चों को ट्रेन कर रहे थे, क्योंकि बच्चों को इसलिए कर रहे थे कि बच्चों को अगर किसी ने देख भी लिया है, पकड़ा भी गया है, तो क्या कोई क्या लेगा, कोई उसे वापस ही लेगा, उसको मारने तो लगा नहीं है। तो बड़े लोगों को पुलिस के हवाले कर देते हैं, इसलिए इन्होंने बच्चों को मोहरा बनाया हुआ था। बच्चों के ऊपर टारगेट था, उनको अगवा करके उनसे ये काम कराएंगे तो अपना सिस्टम चलाएंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि खबर के मुताबिक बच्चों से एक तो जेब तराशी की ट्रेनिंग और आपने भी इन्वेस्टिगेशन की तो ये बात सामने आई है, इसके साथ साथ भीख मांगने का भी एक तरीक़ाकार कोई सिखाया जा रहा था? जी, ये देखना इन्होंने अपना सिस्टम चलाना था, जिस तरह भी पैसे आए, कोई भी नजायज तरीका। ठीक है। तो ये भीख मांगने के भी इनको कहते थे कि किसी से मांग लो, कुछ नहीं होता, इस तरह का भी ट्रेन करते थे। को जब आप किसी से मांगते हैं, मासूम बच्चा मांगता है,
तो जाहिर है तरस आता है, बिल्कुल तरस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो ये भी इसको बताते थे, लेकिन ज़्यादा कंसर्न इनका जेब तराशी पे था, क्योंकि इनके पास ब्लेड थे, वो ब्लेड काट के आधा आधा करके मुंह में भी डाल लेते थे। तो वही जब रश हो तो उधर से वो करके तो अपना काम सीधा कर लेते थे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे इश्तियाक साहब, कि जिस तरह से ये दो बच्चे, एक अली रजा और एक अब्दुल्ला, ये हजूम से चढ़े इस शख्स के हाथ जो इस टाइम आपका हमारा मुलजिम है, जी जी, इसने इसको ट्रेनिंग दी और बच्चे को खाने पीने का लालच दिया, कपड़ों का लालच दिया, तो बच्चा वहाँ रहने लग गया। जाहिर है डराया भी होगा, धमकाया भी होगा, ताला भी लगाया, मुलजिम ने बताया कि मैं बाहर नहीं निकलने बिल्कुल सही बात है। वालिदैन के लिए क्या मैसेज है? आपने उस माँ को रोते हुए देखा है जिसका लखते जिगर उसके पास बिल्कुल नहीं सही बात है, बिल्कुल। और एक एक मिनट नहीं गुजरता जिनका बच्चा गायब हो जाए। सही बात है, क्या मैसेज है वालिदैन के लिए? मेरा तमाम वालिदैन, बल्कि पूरे पाकिस्तान के जितने वालिदैन हैं, उनसे गुजारिश है कि आप सब अपने जो छोटे बच्चे हैं उनको अपनी कस्टडी में रखें। अगर आप उनको कहीं पे रश वाले हजूम वाली जगह पे लेके जाते हैं, उनको अकेला ना छोड़ें, उनको पकड़ के रखें। उनको आप यारों दोस्तों के साथ गली मोहल्ले में बाहर दूर दराज ना जाने दें, अपनी निगरानी में रखें, क्योंकि बच्चे बाहर जाते हैं ना समझ होते हैं, किसी चीज़ के लालच में आगे, या कुछ खाने के लालच में, किसी चीज़ के लालच में जो उनको पेरेंट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे गुर्बत की वजह से, वो उस तरफ हो गए तो बाद में वो अगले जो है वो किडनैप कर लेते हैं बच्चे को। तो आप बराए मेहरबानी कम सिन बच्चे जो है, जो आपके छोटे बच्चे हैं, उनको अकेला घर से बाहर ना जाने दें, और उनको तंबीह करें कि वो किसी के अनजान बंदे से कुछ लेके ना खाएं, और उनके साथ जहाँ पे भी जा रहा है उनके साथ जाएं, क्योंकि वालिदैन से बेहतर मुहाफ़िज़ कोई नहीं हो सकता। वालिदैन से बेहतर मुहाफ़िज़ कोई नहीं हो सकता। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। आज के प्रोग्राम से हमने ये सबक सीखा कि कभी भी अपने मासूम बच्चों को अलहदा न छोड़ें, ना नाश्ता करने भेजें, ना किसी काम से भेजें, इनके साथ जाएं और इनको साथ लेकर वापस आएं। ऐसा न हो कि किसी गैंग के ये हाथ चढ़ जाएं, अगवा हो जाएं, किडनैप हो जाएं और फिर वो गैंग इनसे भीख मंगवाए, इनसे जेब तराशी का काम ले। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।